हाय दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भाग एक के साथ विद्या सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आज आपको बताने आया हूँ। तो देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था वो 1857 की क्रांति से आरंभ माना जाता है, जिसमें लगभग सभी राजाओं ने भाग लिया था। तो पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो जो 1857 की जो क्रांति है उसको मेरठ की बैरकपुर छावनी से प्रारंभ माना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा नंबर 1, मेरठ की छावनी। अब आगे की तरफ चलते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े थे। अच्छा, जो मंगल पांडे है वो बैरकपुर छावनी के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे और उन्होंने विद्रोह को आरंभ किया था बैरकपुर छावनी से। आगे का क्वेश्चन बिल्कुल सही मंगल पांडे पर ही है कि मंगल पांडे किस यूनिट के सिपाही थे। तो जो मंगल पांडे है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। आगे की तरफ चलें। प्रश्न है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो जो 1857 का स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ था तो उसका एक प्रतीक था और उस प्रतीक पर रोटी और कमल का फूल निशान लगाया गया था। आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, जिसे झांसी की रानी कहा जाता है, का जन्म स्थान, प्रश्न है जन्म स्थली कौन सी थी। तो महारानी जो लक्ष्मीबाई है उनकी जन्मस्थली वाराणसी थी उस टाइम, और झांसी के किले से उन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था और झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई ने। आगे है प्रश्न, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे। जो अजीमुल्ला खां हैं वो नाना साहब के सलाहकार थे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे की तरफ चलें। रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। जो रामचंद्र पांडुरंग है वो किसका वास्तविक नाम था। तो ये नाम तात्या टोपे के बचपन का नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। आगे की तरफ चलें। प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस, यहाँ की लिखा हुआ है, किस उर्दू कवि ने देखा था। तो देखो, जावेद अख्तर ने तो नहीं देखा था, उसके बाद इकबाल ने नहीं देखा था, आगे आता गालिब। इसमें गालिब सही आंसर रहेगा। तो उस युद्ध को गालिब नामक उर्दू गायक ने देखा था। उर्दू कवि है। आगे प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट कहेंगे इस प्रश्न को, कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है। जो आनंद मठ उपन्यास है वो एक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यस व शेयर करें, अंत तक देखें। प्रश्न तो थोड़े कठिन हैं, कुछ कठिन भी हैं कुछ हल्के भी हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। जो नील पर जब अंग्रेजों ने कर लगाया गया था तो महात्मा गांधी द्वारा वहाँ पर नील कृषकों की दुर्दशा सुधारने के लिए एक आंदोलन भी किया गया था। तो उस आंदोलन का क्या नाम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा, जो नील कृषक हैं उनकी दुर्दशा पर दीनबंधु मित्रा ने एक पुस्तक लिखी थी। तो महात्मा गांधी द्वारा जो नील कृषकों की दुर्दशा सुधारने के लिए जो आंदोलन किया गया था वो कौन सा आंदोलन था, वो आपके लिए आज प्रश्न रहेगा। आगे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ और कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में शुरू हुआ था और वो 1885 में आरंभ हुआ। वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन उदारवादी दल से संबंधित नहीं है? संबंधित है। उदारवादी दल यानी नरम दल या गरम दल, दो तरह के दल थे जब भारतीय में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था। तो उदारवादी दल से संबंधित ये सभी आएंगे इसमें। नौरोजी भी है, फिरोज शाह मेहता भी है, मदन मोहन मालवीय भी है। इसका मतलब ऑप्शन सही इसमें 4 रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो 1885 में उस राष्ट्रीय पार्टी के जो अध्यक्ष थे A.M. हुम थे। और ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे की तरफ चलें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जो भारत का वायसराय था उस समय लॉर्ड यहाँ डफरिन होना चाहिए। तो इसका पहला ये आंसर रहेगा, ये डफरिन है, ये डफरिन है। ये डफरिन आंसर है यहाँ पर नंबर 1, तो डफरिन सही रहेगा यहाँ पर। आगे की तरफ चलें। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, अब पहला अधिवेशन तो 85 में निकल गया और जिसके अध्यक्ष जो महासचिव थे A.M. हुम थे। अब ये दूसरा अधिवेशन है जो 1886 में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता थी वो दादा भाई नेहरूजी ने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। पहला अधिवेशन 1885 में और दूसरा 1886 में। याद रखना, दोनों अधिवेशनों को याद रखना है। प्रश्न है आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। मुस्लिम अध्यक्ष, सबसे पहले वाले मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। आगे प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जो अखिल भारतीय कांग्रेस, इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। तो आंसर यहाँ पर रहेगा नंबर 3 सही, एनी बेसेंट। अच्छा, इनमें जो 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और सुचेता कृपलानी, इन तीनों के बारे में भी आपको मुझे बताना है। इनके लिए आंसर बता सकते हैं कि सरोजनी नायडू कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी और सुचेता कृपलानी कौन थी। आगे चलें। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? जो बाल गंगाधर तिलक है उनको जेम्स प्रिंसिप नामक एक अंग्रेजी अफसर था, उसने इनको अशांति का जनक कहा। आगे का प्रश्न है, लिखा हुआ है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना 1913 में की गई थी और इस पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, काशीराम व सोहन सिंह के द्वारा की गई थी। आगे का प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सन 1939 में की गई थी। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही जो है सन 1942 में आज़ाद हिंद फौज की रचना भी की गई थी, ये भी याद रखना है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।